हाय एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल से आप सभी के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये मॉडल पेपर ज़रूर ट्राई करके जाना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आपको ये मॉडल पेपर ज़रूर लगा के जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है और कैसे कैसे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, अब कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है, किसकी रचना है अब बताइए। यहाँ पे प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, सुख सागर, जो भी है, रानी केतकी की कहानी। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है, आपको पता होगा। अब पर्दा अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिए या कमेंट कर दीजिए जिसको भी पता हो, ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, अमरकांत है, यशपाल है। आवारा मसीहा कौन है? विष्णु प्रभाकर इसके आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा कौन लिखा है आप कमेंट करके बताइए। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी द्विवेदी युग, प्रगतिवादी भारतेंदु युग, ये भी बताइए। निम्नलिखित कवियों में से कौन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना है। जिन देखो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और अपने से करना है। और पीडीएफ में इसका डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको ये रिवाइज करके जाना है, ठीक है। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ से रेखांकित गद्यांश की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे संदर्भ लिखना होता है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद आपको करना होता है। ये आपको 10 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 2 नंबर, व्याख्या करेंगे 2 नंबर, क्वेश्चन का आंसर करेंगे 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ से। तो 10 नंबर का ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आता है, एक पद्यांश में भी आता है आपको पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पे व्याख्या करना है संदर्भ सहित, तो 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको किसी एक का वो लिखना पड़ता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। 3 याद कर लीजिए, किसी एक का फंस जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, अधिकतम सीमा आपको 80 अक्षर तक लिखना होता है, और यहाँ पे 5 नंबर का ये होता है। तो 3, 2, 5 नंबर। और रचना तो बिल्कुल लिखना भाई, 2 रचना कम से कम लिखना है, जिससे कि 2 नंबर आपको रचनाएं पे मिलेंगे, ठीक है। अब पंचलाइट की कहानी लिखने उद्देश्य से बताइए यहाँ पे, तो 5 नंबर का आपको ये लिखना होता है। और उसके बाद स्वपठित खंड काव्य, आपका खंड काव्य कौन सा है उसके हिसाब से एक का चरित्र चित्रण आता है। चरित्र चित्रण आप लोग याद करिए, हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में आ जाते हैं, ये संस्कृत है, संस्कृत में आ जाते हैं, तो ये 7 नंबर का हिंदी में अनुवाद करना होता है संदर्भ सहित, तो ये भी आप लोग कर लीजिए। उसके बाद संदर्भ सहित इसमें भी अनुवाद करना होता है, ये काव्य है, ठीक है, ये श्लोक का अनुवाद करना होता है। उसके बाद आते हैं अगले में, मुहावरे का आपको अर्थ प्रयोग करना होता है, अर्थ लिखना होता है, उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो किसी एक का करना होगा। यहाँ पे 4-5 दिए हैं, तो आपको एक आराम से कर लेंगे पढ़े होंगे तो। अब देखो, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होता है यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर का ये भी मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो, शब्द युग्म का अर्थ चयन करके लिखिए, तो आराम से कर लेंगे इसको भी आप सभी। वसन वासन का विवश, व्याकुल, कवच, भोजन, वस्त्र, अवदत, विस्तार, अवधि, ये भी आप लोग कर लिए होंगे। इसके बाद आ जाते हैं, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब 2 अर्थ मतलब पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, तो ये आप लोग लिख पाएंगे। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना मतलब उसके अंबर का मतलब क्या होता है, तो 2 अर्थ उसके लिखने होते हैं, ठीक है। 1-2 नंबर का ये होता है, अगर आप एक करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब 1 नंबर का आता है यहाँ पे, ये जो आँखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं? आँख के आगे प्रत्येक आँख, प्रत्यक्ष, नेत्र, सम्मुख, क्या बोलते हैं? जो प्रत्यक्ष आँख के सामने हो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। जानने की इच्छा वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है।
अब आ जाते हैं किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। तो यहाँ पे जो वाक्य हैं 4 वाक्य उनको सही करके 2 का लिखना है। फिर आ जाते हैं वीर रस और हास्य रस मतलब किसी का भी यहाँ पे परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है। श्लेष अलंकार 2 नंबर का ये आता है, या किसी अलंकार आता है तो 2-3 अगर अलंकार याद कर लेंगे तो उसमें एक आराम से फंस जाएगा। दोहा सोठा इसमें भी चाहे जो याद करिए उदाहरण से लिखना होता है, 2-2 नंबर का ये होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रार्थना पत्र आपको लिखना होता है। उसके बाद आते हैं निबंध। निबंध 9 नंबर का होता है। यहाँ पे अपनी भाषा शैली में किसी पे भी आप लोग देख सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश के समृद्ध विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये है आपका मॉडल पेपर और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल के लिए आप लोग जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम्स करिए। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको देखो क्या क्या सावधानी बरतनी है। कट पिट बिल्कुल नहीं करना, मतलब कट पिट करिए, ज़्यादा मत करिए कट पिट। और उसके बाद आपको पेपर पूरा करके आना है। गलत सही जो भी आता है आपको करके आना है। पेपर खाली मत करें करके आना, ठीक है। अगर देखो पेज छोड़ दोगे तो आपको उसका नंबर मिलने वाला नहीं है। आप कुछ लिखे रहोगे जोड़ घटा के तो आप उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप सभी।